हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना। हमने ये देखा था कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम टेकन। आई मीन रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय क्या होगा? टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। उसके बाद एवरेज स्पीड का प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि पहला पॉइंट क्या बताया था कि एवरेज स्पीड जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना। उसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो अगला जो प्रॉपर्टी था क्या है कि एवरेज स्पीड जो है वो कभी क्या है? ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। एंड एवरेज स्पीड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, कभी जीरो नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? जीरो कभी नहीं हो सकता है। आई मीन जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि यदि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो गिवन टाइम इंटरवल में जो दोनों पॉइंट आई मीन जो कॉर्ड होता है, क्या होता है? कॉर्ड। वो जो कॉर्ड होगा वो क्या होगा? दैट कॉर्ड आई मीन स्लोप ऑफ दैट कॉर्ड विल गिव द क्या होगा? एवरेज स्पीड इन द गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है। बाद में हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है ना। उसके बाद क्या है? इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड के क्या होगा? एवरेज स्पीड के क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। उसके बाद मैंने क्या देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी है तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि यदि इफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ अगेन जो कॉर्ड होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड जो होगा उससे क्या मिलेगा अपने को? एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। अब यहां एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या स्पीड के इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है? तीन कंडीशन हो सकता है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उससे ये समझ में आया कि व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग है ना, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग देन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी may be equal to average speed, may be greater than equal average speed और may be less than क्या होगा? average speed। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, जिसे मैं लिख देता हूं है ना, कि ये पार्टिकल, और फिर हम इसको वन बाय वन क्या करेंगे? देखेंगे कि देखो क्या है कि तो इसको लिखेंगे, एक एग्जांपल लिखेंगे। ये पार्टिकल इज मूविंग, क्या है? ये पार्टिकल इज मूविंग, देन यहां लिख लेना if a particle is moving then क्या होगा? then which of the following, then which of the statement, ऐसे लिखो, then which of the statement is or are correct। ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है स्पीड एवरेज, इसको ऐसे पढ़ते हैं इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो दोनों क्या है? एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये ध्यान देना है आपको।
if a particle is moving, then which of the statement is or are correct? B क्या होगा कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन, क्या होगा, ग्रेटर देन, अब ये दो सिंबल है, इसका मतलब क्या, एवरेज ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये समझ में आया। सी जो है क्या है कि अभी क्या हो सकता है, स्पीड, एवरेज स्पीड इज लेस देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये जो सिंबल है इसको हम एवरेज से, एवरेज इसका मतलब क्या है कि एवरेज हुआ, ठीक है। और डी जो है ऑल ऑफ क्या होगा, एबव। आई मीन डी में क्या है, ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी जो है वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे और यहां से एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे। आपको यदि इसमें कुछ नहीं है, आप डिस्प्लेसमेंट से कोरिलेट करो, सब चीजें आपको क्या है मालूम चल जाएगा। क्या है, डिस्प्लेसमेंट से आप कोरिलेट करोगे। देखो यहां मैं एग्जांपल बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि क्या है, पार्टिकल क्या है, मूव कर रहा है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अगेन देखो क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस, आई मीन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना। वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब देखो ध्यान से तुम, मैं अभी आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। अब मैं सिंपल पहला एग्जांपल, जिसे देखो क्या है कि मान लो कि पार्टिकल क्या होगा, देखो ध्यान से, एक फिगर में ये पाथ है, देखो यहां ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये क्या है, ओरिजिन हुआ, है ना, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, है ना, प्लस बी एक्स एक्सिस, और इधर क्या होगा, निगेटिव होगा, या इधर कंसीडर कर लेता हूं, इधर क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यही ओरिजिन। अब यदि मान लो कि पार्टिकल जो है ये क्या है, आई मीन पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, यहां ये क्या हुआ, मोशन, इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से पार्टिकल कहां, t इक्वल टू 0 से शुरू चलना, क्या कहां से, ये से, और किसी टाइम t कहां है, p पे है, यहां एट एनी टाइम। ये समझ में आया क्या कि एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, आई मीन इसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, क्या होगा, ओरिजिन, ऐसे मूव किया हुआ, ऐसे ओरिजिन। ठीक है, यहां से मूव किया और वो कैसे जा रहा है, ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहां से आप मुझे बताओ डिस्टेंस इन कहां, किसी टाइम t, एनी टाइम t कहां है, वो p पे आ गया, तो t टाइम में डिस्टेंस कितना होगा यार, देखो तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, OP, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओपी वेक्टर होगा, याद रखना। और यदि मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं ओपी। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है
देखो यहां से यदि टाइम सेम हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यदि सेम हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहां देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू ओपी और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ओपी। आई मीन देखो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट का जो लेंथ है वो वही क्या होगा यहां डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। तो एवरेज स्पीड आपसे कोई पूछे कि यहां क्या होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहां यदि हम वैल्यू रखें यहां तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टी टाइम में क्या होगा, ओपी अपॉन क्या हो जाएगा, टी, और इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और भी क्या हो जाएगा, ओपी अपॉन क्या हो जाएगा, टी। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, देखो तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, एवरेज स्पीड के क्या होगा, यहां इक्वल हो गया। ये समझ में आया क्या, यहां से जब भी क्या होगा, व्हेन पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन क्या होगा, व्हेन द पार्टिकल मूव अलोंग द क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड। ये देख रहे हो ना, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, व्हेन पार्टिकल मूव अलोंग क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, देन क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड। ये बात समझ में आया। देखो यहां से ओरिजिन से चलना शुरू किया, किसी टाइम टी कहां, एट एनी टाइम टी कहां पार्टिकल है, पी पॉइंट पे है। तो पी पॉइंट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओपी होगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, इतना लेंथ, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इधर यदि मैं टाइम से क्या करूं, डिवाइड कर दूं, टाइम से डिवाइड कर दूं, तो हम यहां से क्या, हमको यहां से मालूम चल जाएगा क्या, कि देखो ध्यान से, यही क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहां हम लिख सकते हैं, ये पूछा भी जाएगा आपसे, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो यार, वी एवरेज, चलो ऐसे ही लिख देता है, वेलोसिटी का एवरेज का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है। ये कब होगा, जब क्या होगा, सेमी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जब पार्टिकल मूव करेगा तो क्या होगा, जो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां एक चीज हम लिख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट नोट में क्या लिखेंगे कि यहां कि इफ पार्टिकल मूव अलोंग, क्या लिखेंगे नोट में, है ना, इफ ए पार्टिकल move along a straight line in the क्या होगा, in the same direction, in the क्या होगा, same direction, then क्या होगा, then पहले में मैं लिख देता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये लिख चुका हूं पहले भी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इन गिवन टाइम, ठीक है। दूसरा जो क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इन गिवन टाइम।
इन क्या होगा, गिवन टाइम, है ना, क्या हो जाएगा, इन गिवन, इफ ए पार्टिकल मूव अलोंग ए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, देन, ये समझ में आया ना, अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, ठीक है, ये क्या है, माइंड में आपको रखना है कि इफ ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस इन गिवन टाइम इंटरवल। और ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड। मैग्नीट्यूड का मतलब मालूम है ना तुम लोग को, दो वर्टिकल लाइन में किसी वेक्टर को रखते हैं तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये पहला, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो सकता है, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्या हो सकता है, तो इफ ए पार्टिकल मूव अलोंग क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, देन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। विच ऑफ द स्टेटमेंट इच और आर, मे बी करेक्ट लिख लेना, यहां मे बी करेक्ट लिख लेना, ये मे बी एग्जैक्ट हम हमेशा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट समझ में है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो पहला स्टेटमेंट अपने को मालूम चल गया कि नहीं ये करेक्ट हो सकता है। दूसरा यहां से आप देख सकते हो कि स्पीड ऑफ, अब देखो क्या है कि हम कंसीडर कर लें सिंपल, देखो क्या होगा कि यदि ऐसे पाथ है, कर पाथ पे मूव कर रहा हो पार्टिकल ऐसे, ठीक है, यहां ये ऐसे पाथ है ना, ये क्या है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और दिस इज क्या है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये टी टाइम है, टी इक्वल टू 0 पे कहां है, यहां, और एट एनी टाइम टी क्या ऐसे मूव करते गया और यहां आ गया, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो यहां से आप देख सकते हो इससे कि सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको यदि मैं ओ मानूं, इसको ओ मानूं और इसको ए मानूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए वेक्टर इन टाइम टी, यही होगा ना, इन टाइम टी, ठीक है। समझ में आया ना कि टी टाइम है, क्योंकि पार्टिकल यहां से इस पाथ से ऐसे मूव किए करते जा रहे हैं, यहां से एक पाथ है ना, क्या है, पाथ है, यहां से चलना शुरू किया और ऐसे ऐसे मूव करके और फिर यहां आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना, या सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो इन टाइम टी में तुमको ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब यहां डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओए हो जाएगा यार, है ना। और यहां आप पाथ लेंथ देखोगे तो ओ, इसको हम लिख देते हैं बी सी ए, है ना। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी सी ए, क्या होगा, ओ बी सी ए, है ना, इन टाइम टी। अब यहां से आपको देखने से लग रहा है कि OA जो होगा वो क्या होगा, OB से क्या होगा, छोटा होगा, है ना, OBCOA, इससे क्या होगा, OBCA, इस पाथ लेंथ क्या होगा, पाथ लेंथ OBCA, इसको हम यहां लिख देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, है ना, OBCA। अब यहां आपको देखने से मालूम चल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से क्या है, बड़ा है। तो यहां हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये समझ में आया कि जब क्या होगा, एक कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। जैसे सर्कुलर वाला भी क्वेश्चन बताया था, तो वैसे भी आप सोच सकते थे। अब ये आप बोलोगे सर क्या जरूरी है कि ऑलवेज क्या होगा, कर्व पाथ पे मूव करेगा, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। स्ट्रेट लाइन वाले केस में भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब यहां आप देख सकते हो कि हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, आई मीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है,
लेस देन क्या है, डिस्टेंस की क्या है, इक्वल, इस केस में। ठीक है, तो यहां आप क्या करोगे, टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दोगे कि कितने टाइम की बात कर रहा हूं मैं, टी टाइम की। तो ये क्या मिल जाएगा, एवरेज क्या मिल जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, ये दिस इज एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, और लेस देन क्या होगा, ये एवरेज स्पीड। तो ये भी पॉसिबल है कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, स्पीड से क्या है, पॉसिबल है। तो बी ऑप्शन भी पॉसिबल हो सकता है। कब, यहां हमने कौन सा एग्जांपल लिया कि पार्टिकल क्या है, कर्व मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं कर रहा है। आई मीन पाथ कैसा है यार, कर्व पाथ का है। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम लिखेंगे इसको स्टेटमेंट। तो ये बात समझ में आया कि व्हेन पार्टिकल मूव ऑन द क्या होगा, कर्व पाथ, देन क्या होगा, its average speed is always greater than the magnitude of its average velocity in the same time interval। हमेशा याद रखना, ऐसे मत सोचना कि डिस्टेंस डिफरेंट टाइम के लिए कैलकुलेट कर लो, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट टाइम के लिए कैलकुलेट कर लो और फिर कंपेयर करो। नहीं, ये जो हम पूछ रहे हैं क्या होगा, इन द सेम टाइम इंटरवल। इसका मतलब ही यही हुआ कि इन द सेम टाइम इंटरवल में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बात समझ में आई। अब हम आते हैं कि आप बोलो कि क्या कर्व पाथ पे मूव करना जरूरी है क्या, तो ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया ना, ये भी क्या है, ट्रू हो सकता है। ठीक है, अब देखो तीसरा जो एग्जांपल हम लेते हैं उससे तुमको समझ में आएगा कि पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है ना, क्या है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। यही रेफरेंस पॉइंट हुआ। ठीक है, यहां गया, ए पॉइंट ए बी एंड अगेन कहां आ गया, यहां से चलना शुरू, आई मीन एट टी इक्वल टू 0 है ना, एंड क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे यहां है, और एट एनी टाइम t देखो पहले क्या है, यहां ऐसे गया, फिर यहां से आया और फिर यहां आ गया एट टाइम t। तो यहां क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट O, आई मीन रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस व्हेन टू बी, है ना, तो यहां लिख सकते हैं पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम O, when to क्या होगा, when to B and again return at A and return at A in time t। आई मीन टाइम ऑफ मोशन, ये समझ में आया ना, आई मीन स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। अब देखो यहां से तुमसे मैं यहां भी मैं बोलूं तो डिस्टेंस कितना होगा यार, देखो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, पाथ लेंथ। क्या लिखोगे, देखो तो यहां से ऐसे गया, यहां से गया और फिर यहां आ गया, यहां आ गया, तो डिस्टेंस कितना होगा, OB प्लस क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, देखो इन टाइम t, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन OA, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, OA हो जाएगा। क्लियरली ये आपको देखने से लग रहा है कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, यहां देखो तो डिस्टेंस जो है क्या है, डिस्टेंस जो है क्या है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अरे दिख रहा है ना, देखो ये वाला लेंथ जो होगा इसके लेंथ प्लस इसके लेंथ से छोटा ही होगा ना यार, तो हम ये क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और यहां भी हम ये लिख सकते हैं कि सेम ही टाइम है, तो दोनों तरफ क्या करो, सेम टाइम से क्या करो, डिवाइड कर दो t। तो अगेन ये क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आई मीन एवरेज वेलोसिटी।
ठीक है, तो यहां क्या हो गया, एवरेज। तो कोई जरूरी नहीं है कि पार्टिकल क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि जब भी क्या हो, व्हेन एवर पार्टिकल विल क्या होगा, मूव, क्या होगा, व्हेन एवर पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, उस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, एवरेज स्पीड के क्या होगा, इक्वल होगा इन द सेम टाइम इंटरवल, इन द सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ध्यान देना है। तो यहां क्या है कि यहां देखो क्या होगा, इफ पार्टिकल आइदर मूविंग अलोंग द क्या होगा, नॉट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन और मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन बट डज नॉट बट नॉट इन द सेम डायरेक्शन, है ना, नॉट अलोंग द सेम डायरेक्शन, देन क्या होगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल। तो यहां लिख सकते हैं, ये समझ में आना था, हम लिख सकते हैं, नोट में ये भी लिख लेना कि इफ क्या होगा, इफ पार्टिकल इज आइदर मूविंग along curve path or if particle is either moving along curve path or क्या होगा, either moving along curve path and क्या होगा, either moving along, ये particle is either moving along curve path or क्या होगा, straight line, straight line but not always, not along the not but not always in the same direction, in the same direction, then क्या होगा, then लिख सकते हैं, then क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा, आई मीन एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा, ये जस्ट एग्जांपल था, देन क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, आई मीन एवरेज स्पीड इज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये समझ में आया ना, इन द सेम टाइम इंटरवल। तो हम यहां नोट में लिख सकते हैं कि फॉर द मूविंग पार्टिकल क्या होगा, फॉर, यहां सिंपल लिख सकते हैं कि फॉर मूविंग पार्टिकल क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मीन क्या होगा, स्पीड, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इन द सेम टाइम इंटरवल, ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है, इन द सेम टाइम इंटरवल, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन द सेम टाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमेशा आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे हम सोचते हैं कि ये रीजन है, बेसिकली ये मैंने आपको क्या बताया कि रीजन बताया कि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होगा, दो सिचुएशन होगा, एक पार्टिकल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, उस समय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा इन द सेम टाइम इंटरवल। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होगा, सेम होगा। और आप कोई भी केस ले लो, इन एनी अदर केसेस जो होगा क्या होगा, एवरेज स्पीड का जो एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा, उसका मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होगा वो एवरेज स्पीड से क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। आई मीन इन एनी अदर केसेस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन क्या होगा, एवरेज स्पीड इन द सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। अब इसके बाद दो तीन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि देखो क्या है कि अगला जो न्यूमेरिकल्स देखोगे तो कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, है ना,
a particle is moving along a straight line, है ना, a particle is moving along a straight line in the same direction, and covered total distance L in such a way that first half distance, देखो a particle is moving along a straight line in the same direction and covered total distance L in such a way that in the first half I mean L by 2, it's in such a way that first half distance, है ना, distance moved with speed v1, and next half distance with speed v2, then find क्या होगा, एवरेज स्पीड, क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड, देन फाइंड, ई में हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड, इसको ऐसे लिखेंगे v, ठीक है, ABG, है ना, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और यहां लिखेंगे VG का मैग्नीट्यूड, ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि कोई पार्टिकल है, अभी हम 2 ही इंटरवल ले रहे हैं, बाद में हम देखेंगे एक जनरल रिजल्ट भी लिखेंगे, अच्छा रिजल्ट, है ना। तो ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन एंड कवर टोटल डिस्टेंस इन सच ए वे दैट द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मूव विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, देन फाइंड एवरेज स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इन द होल टाइम, ठीक है, या ड्यूरिंग द मोशन, ऐसे ये समझना है यहां कि ड्यूरिंग द इंटायर मोशन। अब देखो क्या है, इसको हम कैसे सोचेंगे, ठीक है, कैसे सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट। देखो यही क्या है कि ये समझ लो कि पाथ ए बी है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, यहां से चलना शुरू किया, t इक्वल टू 0, ये टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है यार, L दिया हुआ है ना, क्या है, L दिया। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही मतलब आई मीन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 टाइप के सम पूछे जाते हैं। अब देखो यहां से चलना शुरू किया और फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यही क्या होगा, मिड पॉइंट होगा यार इसका, आई मीन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L बाई क्या हो जाएगा, L बाई 2। यहां से किस स्पीड से यहां तक, यहां से यहां तक, अभी मत बोलना कि t बाई 2, है ना, L बाई 2 तक वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, v1 से, है ना, और नेक्स्ट L बाई 2 वो क्या है, v2 स्पीड से मूव कर रहा है, किससे, v2 से, ठीक है।
समझ में आया ना? आई मीन यहां से यहां एक किस स्पीड से v1, यही मिड पॉइंट हुआ ना, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट आई मीन इसको m लिख लो, m से b किस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है? v2 से। ठीक है, ये दिया हुआ है यहां। तो आई मीन मोशन इस, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे v1 और v2। अपने को क्या चाहिए? पहला सिंपल, पहले हम डेफिनेशन से जाते हैं कि एवरेज स्पीड, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं AVG, है ना, ये ऐसे ही लिख लो, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ऐसे भी हम लिखेंगे VAVG इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टोटल टाइम टेकन। अब देखो इसके लिए टोटल डिस्टेंस अपने को मालूम है, लेकिन टोटल टाइम नहीं मालूम है। टोटल टाइम मालूम होता तो हम आसानी से क्या कर सकते थे? वैल्यू रख करके आंसर लिख देते। तो टोटल डिस्टेंस तो दिया हुआ है यार, कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस? बता सकते हो? L दिया हुआ है, L दिया हुआ है ना यार, अपॉन टोटल टाइम नहीं दिया हुआ है। तो यहां से यहां आई मीन मान लो कि ये कितने टाइम तक मूव कर रहा है? यहां T1 और ये क्या हो जाएगा? T2 टाइम। तो यहां हम लिख सकते हैं T1 प्लस क्या है? T2। आई मीन यहां क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डिफरेंट स्पीड दिया हुआ है और क्या है? टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि टाइम निकालेंगे। टाइम हम कैसे निकालेंगे कि हर इंटरवल में क्या होगा? हर इंटरवल में देखो ये पार्टिकल किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो सिंपल ये याद रखना है कि फॉर टाइम T1 फॉर L/2 डिस्टेंस कितना होगा? तो देखो, तो हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? आई मीन स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड। इस इंटरवल के लिए हम क्या लिखेंगे? आई मीन फर्स्ट हाफ इंटरवल के लिए हम क्या लिखेंगे कि स्पीड का मतलब क्या होगा? यहां स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टाइम। अब देखो ये क्या दिया हुआ है? फर्स्ट हाफ डिस्टेंस वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है? v1 स्पीड से। तो v1, ठीक है, क्या हो जाएगा? v1 अपॉन क्या हो जाएगा? v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस से कितना मूव किया? L/2। तो हम क्या लिखेंगे? L/2 इंटू क्या होगा? T1 हमने माना है, तो यहां से देखो T1 इज इक्वल टू क्या होगा? L/2 v1 हो जाएगा। समझ में आया ना? सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली T2 इज इक्वल टू क्या होगा? L अपॉन क्या होगा? 2v2। अब आप क्या करो? इसमें वैल्यू रख दो। तो T1 T2 का जो वैल्यू रखोगे यहां, तो तुमको आंसर आ जाएगा। देखो यहां वैल्यू रखोगे तो यहां हमने क्या लिखा है? L अपॉन, ठीक है, ये देखो L/2 हमने कॉमन ले लिया। ये क्या हुआ? v1 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। अरे यही हुआ ना? नहीं, हमने ये गलत लिख दिया, सॉरी। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन क्या हुआ? v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2v1 v2 अपॉन क्या होगा? v1 प्लस क्या हो गया? v2, ठीक है। तो यहां एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? सॉरी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? 2v1 v2 अपॉन क्या होता है? v1 प्लस क्या हो गया? v2, ठीक है। ये समझ में आया? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना? क्या है? एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। अब फिर हम एक रिजल्ट लिखेंगे। ये क्या होगा? देखो एवरेज स्पीड इज क्या होगा? हार्मोनिक मीन ऑफ v1 एंड v2। ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, अभी मैं बताता हूं। तो देखो यहां अगला जो पॉइंट है उसको हम कैसे लिखेंगे? तो v एवरेज इक्वल टू क्या होगा? 2v1 v2 अपॉन क्या होगा? v1 प्लस v2। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगेन वही क्वेश्चन है ना?
कि ए पार्टिकल, यहां लिख देता हूं, ए पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, हाँ नहीं सॉरी, यहां देखो अभी एक पॉइंट और बचा था इसमें, एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना था यार, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी भी यहां सेम होगा, देखो वी एवरेज का मैग्नीट्यूड भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन क्या होगा, टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां भी कितना होगा, एल, और टाइम क्या लिखोगे, L/2 इंटू क्या होगा, 1/v1 प्लस क्या हो गया, 1/v2, और ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 2v1v2 अपॉन क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। तो यहां से भी मालूम चल गया, देखो यहां से भी अपने को प्रूफ हो गया कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन एक और हम लिखते हैं इसी पे बेस्ड, और फिर उसके बाद हम n इंटरवल के लिए, n इक्वल इंटरवल के लिए रिजल्ट लिखेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जो नहीं दिया हुआ है पहले बेसिक डेफिनेशन हमने यूज किया, और जो नहीं दिया है उसको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करें, उसके टर्म में लिखेंगे, और फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कि ये क्या होगा, ए पार्टिकल, सेकेंड देखो, ए पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, इन सच ए क्या होगा, वे, इन सच ए वे दैट इट कवर 1/3 क्या होगा, इट कवर्ड, है ना, L/3 इट कवर ए डिस्टेंस L/3 with speed v1 and first L/3, next L/3 with क्या होगा, with v2 and next क्या होगा, next L/3 with क्या होगा, with v3। ठीक है, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, देन फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग मोशन। बाद में मैं एक रिजल्ट लिखूंगा, है ना। अब देखो यहां ध्यान से कि यहां क्या हो जाएगा कि ये अगेन देखो, ये क्या है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये पॉइंट ए हुआ, है ना, ये बी हो गया। ये क्या है, इस ए बी पाथ को वो 3 डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है, 3 डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड से। फर्स्ट जो हाफ 1/3 जो डिस्टेंस है, ये क्या होगा, देखो वही यही 1/3 होगा, है ना। तो L/3 है वो किस स्पीड से, v1 स्पीड से मूव कर रहा है। नेक्स्ट जो L/3 है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, यहां से L/3 वो क्या है, v2 स्पीड से मूव कर रहा है, और यहां ठीक है, यहां से वो जो डिस्टेंस है L/3, नेक्स्ट L/3 वो क्या है, v3 स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहां आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। तो यहां भी क्या होगा कि फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना है
ये आप यहां से देख सकते हो, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, L/3 L/3 L/3। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, देख सकते हो तुम, क्या होगा L अपॉन, अगेन टाइम नहीं दिया हुआ है तो टोटल टाइम T मान लिया। अब देखो तो यहां से यहां वो T1 टाइम के लिए चला, यहां से आई मीन A टू P Q, A टू P वो T1 टाइम में V1 स्पीड से मूव किया, P टू Q T2 टाइम में V2 स्पीड से मूव किया, और Q टू B किस स्पीड से V3 स्पीड से कितने टाइम के लिए, T3 टाइम के लिए। तो हम लिख सकते हैं यहां L अपॉन T1 प्लस T2 प्लस क्या होगा T3, ठीक है। यही क्या होगा, एवरेज स्पीड हो गया। अब मुझे क्या करना है, T1 T2 कैलकुलेट। अब डिफरेंट इंटरवल के लिए देखो, जब कांस्टेंट स्पीड से जितने टाइम तक मूव करेगा वहां हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नाउ, क्या लिख सकते हैं नाउ, है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम। अब देखो तो फॉर A टू P है ना, तो क्या स्पीड दिया, V1 इज इक्वल टू क्या हुआ है, L/3 क्या दिया हुआ है, T1। तो यहां से लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू L/3 V1। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू क्या होगा, L/3 V2, और T3 इज इक्वल टू क्या होगा, L/3 V3। अब जब वैल्यू रखोगे यहां तो तुमको मालूम चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू, अगेन टोटल डिस्टेंस कितना L, और इसका वैल्यू रख दो तो क्या होगा, L अपॉन 3T1 नहीं, L अपॉन 3 क्या हो जाएगा, V1 प्लस L अपॉन 3 V2 प्लस L अपॉन 3 V3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखो 3V1 V2 V3 अपॉन क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड हो। तो ये क्या करना है, आपको ध्यान देना है ना, क्या करना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि 3 डिफरेंट स्पीड से मूव करेगा, इसमें क्या है कि द पार्टिकल कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, है ना, विथ डिफरेंट स्पीड एंड मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। तो हम ये रिजल्ट आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां क्या होगा कि व्हेन द पार्टिकल्स मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड कवर इक्वल distances with different constant speed, then average speed will be क्या होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ क्या होगा, ऑल द इंडिविजुअल स्पीड। हार्मोनिक मीन ये पूछा जाता है, कभी कभी आपसे टर्म भी दिया रहेगा कि हार्मोनिक मीन के टर्म में ऑप्शन दिया रहेगा, तो APM होगा या GM होगा या हार्मोनिक मीन होगा, तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। तो अब एक यहां थर्ड जो क्वेश्चन है, अब यहां मैंने क्या किया कि 3 इंटरवल लिया था, है ना। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि अगला क्वेश्चन जो है कि इफ द पार्टिकल्स मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन एंड कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस n इक्वल डिस्टेंस विथ n डिफरेंट स्पीड, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड। तो यहां डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिखूंगा, है ना, यहां देखो, तो हम क्या लिखेंगे, इफ पार्टिकल मूव, नोट में लिखना है, ए पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड कवर्ड, क्या होगा, कवर्ड n इक्वल डिस्टेंस distances with n
and different with different constant speed v1, v2, v3, v4 डैश डैश vn, देन क्या होगा, देन एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू क्या होगा, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यहां से देखो तो एन, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, देन एवरेज स्पीड इज गिवन एज यहां लिख देता हूं, है ना, एवरेज स्पीड इज गिवन एज एवरेज स्पीड क्या होगा, यहां से आप देख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं अगेन स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टोटल टाइम टेकन, तो यहां हम डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो ध्यान से क्या लिखते हैं, एन अपॉन क्या होगा, एन अपॉन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 एंड प्लस 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 1 अपॉन v। अब देखो n इक्वल टू 2 रखो तो तुमको आंसर मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 रखो तो आंसर मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एचसी वर्मा का देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तो तुमको ये मिलेगा। n क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल, टाइम इंटरवल नहीं, डिस्टेंस इंटरवल की बात करो, नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंस, यहां लिख देता हूं, n क्या है, नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, तो यहां से फॉर, यहां लिख सकते हो फॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो यहां क्या होगा 2 अपॉन स्पीड, एवरेज स्पीड देखो यहां से इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन v1 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन v2, ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। ये 2 3 के लिए जो रिजल्ट है वो आपको माइंड में रखना चाहिए। तो यहां क्या है कि द पार्टिकल मूव अलोंग द क्या होगा स्ट्रेट लाइन एंड द क्या होगा कवर्ड n इक्वल डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड्स v1 v2 v3 एंड सो ऑन, देन एवरेज स्पीड इज गिवन है। यहां क्या लिखना है, ये जो एवरेज स्पीड क्या होगा हार्मोनिक मीन, यहां मैं लिख देता हूं कि इस केस में क्या है कि एवरेज स्पीड, ये लिख लेना तुम लोग, एवरेज स्पीड इज क्या होगा हार्मोनिक, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, ठीक है, इन दिस केस ये भी याद रखना। क्या होगा कि इफ ए पार्टिकल मूव अलोंग द क्या होगा स्ट्रेट लाइन एंड कवर्ड n इक्वल डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड v1 v2 देन एवरेज स्पीड इज क्या होगा हार्मोनिक मीन ऑफ, यहां भी लिख सकते थे हार्मोनिक, यहां मैंने लिख दिया स्पीड इज क्या होगा हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, ठीक है। तो ये कब रहा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है ना, और डिफरेंट क्या है स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन इस तरह मूव कर रहा है कि वो डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग होमवर्क देता हूं, इसको ट्राई कर लेना, फिर मैं इसमें दूसरा टाइप बताता हूं। देखो एक अलग एग्जांपल देख लो कि ए पार्टिकल स्टार्ट moving along a straight line, a particle start moving along a straight line from point A with constant speed
v1 went to point, क्या हो गया, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए विथ कांस्टेंट स्पीड v1 went to point b and return from b to point a with constant speed v2, ठीक है। then find ये में क्या है, एवरेज स्पीड इन ड्यूरिंग द मोशन, है ना, ड्यूरिंग द क्या होगा, मोशन। दूसरा लिख लो बी, ड्यूरिंग द मोशन क्या मतलब, टोटल टाइम, है ना। एवरेज क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन। ये समझ में आया ना, कि ऐसे सोचो कि आप रोटरी स्कूल से खेड़ गए, है ना, v1 स्पीड से स्ट्रेट लाइन में, एंड खेड़ से रोटरी स्कूल अगेन v1 स्पीड से आप v2 स्पीड से रिटर्न हो गए। तो ड्यूरिंग योर इंटायर मोशन आपका एवरेज स्पीड कितना होगा और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या है, ये कैलकुलेट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। तो देखो आसानी से, तो ये मैंने क्या लिखा, होमवर्क, है ना। अब इसमें जो दूसरा टाइप पूछा जाता है वो टाइप फर्स्ट था, टाइप जो सेकंड है, कीप द पार्टिकल्स, है ना, मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, है ना, फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट स्पीड्स। क्या होगा, यहां व्हेन, दूसरा टाइप लिख लो, है ना, व्हेन पार्टिकल मूव along straight line for different time interval with different speed, with डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, जैसे देखो कि यही, इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ये समझ में आया ना। अभी क्या था, पार्टिकल्स फर्स्ट टाइप जो था, पार्टिकल मूविंग अलोंग द क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना, विथ डिफरेंट स्पीड फॉर डिफरेंट डिस्टेंस, है ना। फॉर इसमें क्या है कि व्हेन पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड्स, ठीक है। जैसे देखो यहां क्या है, तो अपने को यहां भी क्या करना है, एवरेज। जैसे मान लो कि ये पॉइंट क्या है, वो हुआ, और ये क्या है, ये पॉइंट है। यहां से पार्टिकल t इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया फॉर t1 टाइम, ये पॉइंट P, ये डिस्टेंस मालूम नहीं है, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना हमने मान लिया, L मान लिया। आई मीन इसमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम, और क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो देखो यहां से ये फॉर t1 टाइम के लिए कितने, v1 स्पीड से, फिर इस t2 टाइम इंटरवल के लिए क्या हुआ, v2 स्पीड से। आई मीन O to P जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, t1, और किस स्पीड से मूव कर रहा है, v1। फिर P to A किस स्पीड से मूव कर रहा है, v2 स्पीड से, और टाइम क्या लग रहा है, t2। तो आपसे क्या पूछा गया है कि यहां एवरेज स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा बता सकते हो तुम लोग, आसानी से बता सकते हो। एवरेज वेलोसिटी भी बता सकते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो क्या होगा बता सकते हो, ये समझ में आया ना कि पार्टिकल्स क्या होगा, इन द शोन फिगर पार्टिकल्स मूव with v1 speed for time t1 and v2 speed for
टाइम t2, देन फाइंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन समझ में आया ना कि t1 टाइम तक v1 स्पीड से मूव कर रहा है, t2 टाइम तक v2 स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। क्या होगा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो देखो तो अगेन एवरेज, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है पहले हम देखते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन। देखो ये दिया नहीं है, हमने ये माना है, ये दिया नहीं रहेगा, समझ में आया ना। दिया रहेगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये दिया नहीं रहेगा। क्या नहीं दिया हुआ है, यहां डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस क्या है, x1, और ये डिस्टेंस क्या होगा, x2, ऐसा मैंने मान लिया। तब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो टोटल देखो, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2। अब x1 दिया नहीं है यार, यही अपने को, और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, t1 प्लस क्या हो जाएगा, t2। तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस क्या हो जाएगा, t2। ये बात समझ में आया, x1 प्लस x2 अपॉन क्या हुआ, t1 प्लस t2 हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, x1 x2 का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहां दिया नहीं है, यहां क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, और क्या है, डिफरेंट टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डेंट डिफरेंट क्या है, स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां क्या है कि x1, अब हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम। तो देखो तो इस स्पीड, इस फॉर v1 के लिए देखो तो ये क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 अपॉन t1। तो यहां से x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 t1। सिमिलरली हम बोल सकते हैं x2 इज इक्वल टू क्या होगा, v2 t2। ठीक है, अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड, इसको लिख लो क्या होगा, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन क्या हुआ, t1 प्लस t2। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसमें सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, ये समझ में आया ना कि दो ही टाइम इंटरवल हमने कंसीडर किया था। अब हम लिखेंगे इफ द पार्टिकल, इसमें जनरल जो रिजल्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि n डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए, है ना, क्या हो रहा है कि n डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगला जो इसमें जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट दो ही टाइम इंटरवल हमने कंसीडर किया था। अब देखो इफ द पार्टिकल, एग्जाम्पल 3 देखो, इसमें अगला पॉइंट देखो, इफ पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन फॉर टाइम, क्या होगा, फॉर टाइम, स्ट्रेट लाइन फॉर टाइम t1 विथ speed v1 for time t2 with speed v2 and time for time, ये देखो v1 v2 क्या है, कांस्टेंट है ना, विथ स्पीड v1 लिखना है ना, v2 एंड फॉर टाइम t3 विथ क्या होगा, विथ स्पीड v3। देन फाइंड
एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन। अब हम ये समझ में आना, देखो यही क्या है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है ए टू बी, तो यहां क्या है वो T1, यहाँ P फिर Q और फिर यहां से T1 टाइम के लिए मूव किया, T1 यहां से चलना शुरू किया, T इक्वल टू 0 पे क्या है, T इक्वल टू 0 पे है, और एट एनी टाइम T कहाँ है, यहाँ। तो दिस इज इनिशियल, दिस इज क्या होगा, फाइनल। ए कौन से स्पीड से, V1, ए T2 इंटरवल के लिए V2, T3 इंटरवल के लिए क्या होगा, V3। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको x1 मान लूं, x1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x1 कंसीडर कर लूं। देखो ये क्या है, इसको यदि इस इंटरवल को मैं x1 कंसीडर कर लेता हूं, ये नहीं काम कर रहा है, x1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा x3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस क्या हो जाएगा, x3। अब अगेन x1 का वैल्यू हम कहां से रखेंगे, देखो नाउ स्पीड, हर इंटरवल के लिए स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है, टाइम T1 इंटरवल के लिए V1 स्पीड, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, x1 अपॉन T1, तो x1 इज इक्वल टू V1 T1, सिमिलरली x2 इक्वल टू V2 T2, x3 इक्वल टू क्या होगा, V3 T3। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, अपने को ये मालूम चल गया, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, अब देखो नाउ एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हुआ, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो यहां आप ध्यान से देखना कि ऐसे भी हो सकता है, इसको सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा VI TI, I इज इक्वल टू 1 2 3 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, सिग्मा TI, I इक्वल टू 1 2 क्या होगा, 3। तो ये आपका क्या हुआ, एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहां ये भी हो सकता है कि n इंटरवल के लिए, n टाइम इंटरवल, अब यहां मैं नोट में लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखो दो इंटरवल के लिए लिखा तो क्या हुआ, V1 T1 प्लस V2 T2, डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, है ना। अब यहां यदि तुम देखोगे तो फर्स्ट केस में यहां यदि तुम T1 देखो, तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T रख दो, तो तुमको इस केस में क्या मिल जाएगा, या चलो अभी मैं जनरल रिजल्ट लिखता हूं, यहां नोट में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, इफ पार्टिकल मूव along straight line with different constant speed for different time intervals. If particle move along straight line with different constant speed for different time interval, then क्या होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होगा वो कितना होगा, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, देखो V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस क्या होगा, Vn Tn अपॉन क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस। ठीक है,
यहां ये भी लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां सिग्मा वी आई टी आई आई इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सिग्मा टी आई आई इक्वल टू 1 to n। तो ये हमने ऐसे रखा, ठीक है। अब यहां एक पॉइंट हम लिखते हैं कि इफ क्या होगा, इफ क्या होगा, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3। आई मीन पार्टिकल मूव क्या होगा विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड फॉर द सेम टाइम इंटरवल, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो यहां लिख सकते हो कि इफ क्या होगा, इफ सेम इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, इफ क्या होगा, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 डैश डैश Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, T। तो यहां से देखो एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां वैल्यू रख दो तो हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, Vn डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n। ये तुम लोगों को शायद मालूम है, इसको हम क्या बोलते हैं, AM। इसी को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, यहां जो दो इंटरवल होगा तो V1 प्लस V2 बाई 2, तो हम लिख सकते हैं कि इफ द पार्टिकल क्या होगा, नोट में यहां इफ ए पार्टिकल moves along straight line with different speed for different equal time interval, for क्या होगा, different equal time interval, then average speed is क्या होगा, equal to arithmetic mean, arithmetic है ना, मीन, इसको m लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये तीन जो क्वेश्चन था वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, है ना। हम क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के क्लास में बस इतना ही, है ना।